अब यहाँ पर विश्व रूप को मार दिया, ब्रह्म हत्या के 4 भाग करके सबको बांट दिए। तब यहाँ पर क्या पिताजी को बड़ी गुस्सा आई। पिताजी ने सोचा देखो पहले तो हमारे लाला को गुरु बनाया और गुरु बना के जरा सी गलती पर हमारे लाला को मार दिया। उन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया और यज्ञ करना प्रारंभ किया तो यहाँ पर उन्होंने यज्ञ करने वालों से कह दिया सुनो, ऐसा यज्ञ करो कि इंद्र को मारने वाला शत्रु प्रकट हो जाए, ऐसा यज्ञ करो। उन्होंने कहा अच्छा। तो यहाँ पर इंद्र को मारने के लिए यज्ञ करने की बात कही तो इंद्र पर आ गई गुस्सा ज्यादा। किनको? जो यज्ञ कर रहे थे। तो उन्होंने कहा इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र शत्रु विवर्धस्व। इंद्र के नाम को खींच दिया। और तुम लोग नहीं समझोगे, लेकिन जो व्याकरण पढ़ते हैं, संस्कृत जानते हैं, ठीक है, तो दूसरे के नाम को ज्यादा लंबा खींच देने से उसका अर्थ बदल जाता है। और बोलना क्या चाहिए था उन्हें? इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र शत्रु विवर्धस्व। बोल क्या दिया? इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र शत्रु विवर्धस्व। अर्थ बदल गया। वे चाह रहे थे कि ऐसा प्रकट हो जिसको इंद्र को मार डाले, लेकिन ऐसा प्रकट हो गया इंद्र के नाम को खींच देने के कारण अर्थ बदल गया और अर्थ में निकल आया ऐसा शत्रु प्रकट हो जिसको इंद्र ही मार डाले। इसीलिए कहते सुनो, वेद, शास्त्र और उपासना, ये इनके तीनों का अलग अलग महत्व होता है। वेद जो होता है ना, वो शब्द प्रधान होता है, ठीक है। सही से वेद का मंत्र उच्चारित ना किया जाए तो उसका फल कम हो जाएगा। और शास्त्र जैसे भागवत है, पुराण है, लौकिक ग्रंथ जो भी है, इनका यदि अर्थ तरीके से ना किया जाए, ये अर्थ प्रधान होते हैं। अर्थ प्रधान का मतलब इनका यदि अर्थ ढंग से ना किया जाए तो इनकी कोई कीमत नहीं, ठीक है। भागवत को हम दूसरे तरीके से सुना दें, बिल्कुल सीधी सीधी, बिना कोई व्याख्या किए, बिना समझाए, बिना बुझाए, तो क्या भगवान की कथा में इतना रस बनेगा? लेकिन अगर जो इसको थोड़ा सा ढंग से समझा दें तो सब लोग आ जाते हैं। आते कि नहीं? तो कहने का मतलब शास्त्र होते हैं अर्थ प्रधान, उसका अर्थ बढ़िया किया जाता है, और वेद होते हैं शब्द प्रधान, जिससे उसके शब्द को सही से उच्चारण किया जाए। इसीलिए तुमने देखा है कि नहीं देखा, वेद के मंत्र लिखे होते तो कहीं 3 की गिनती होती है। तो 3 की गिनती का मतलब 3 बार वो नहीं बोलना है, उसको उदात्त बोलना है, प्लुत बोलना है, तेजी से देर तक। प्लुत का मतलब ये होता है जब कोई एक नाम को लंबी दूरी तक खींचते हैं। वो कब खींचते हैं? अब आप लोगों ने अनुभव किया होगा, कोई व्यक्ति दूर खड़ा है 500 मीटर दूर, है ना, और यहाँ से यदि बुलाएगा तो क्या कहेंगे? अरे राम सेवक, कहेंगे कि नहीं? राम को भी खींच दिया, सेवक को भी खींच दिया, इसी को कहते हैं प्लुत। इसका सूत्र भी व्याकरण में बनाया गया, दूरात दूते, दूर से बुलाने पर प्लुत होता है, दूरात हूते बुलाने पर, ये मतलब है। तो इन अर्थों से कम ज्यादा करने से अर्थ बदल जाता है, समझे? षष्ठी तत्पुरुष होना चाहिए था, समास उसमें षष्ठी तत्पुरुष बनती, लेकिन यहाँ पर बहुव्रीहि होने के कारण परिणाम ये निकला कि यहाँ पर अर्थ बदल गया कि ऐसा शत्रु प्रकट हो जो इंद्र ही उसे मार डाले।
और उनका हवन पूरा हुआ। हवन पूरा हो करके जैसे ही हवन से एक भयंकर विकराल एक कृतांत इव लोकानाम युगांत समये यथा, कृतांत माने साक्षात यमराज की तरह। वो कैसा, जैसे प्रलय के समय यमराज प्रकट होते विकराल रूप लेकर के, ऐसे ही बड़े विकराल रूप में एक जिनका नाम था वृत्तासुर प्रकट हो गए। और जैसे ही वृत्तासुर प्रकट हुए पृथ्वी हिलने लग गई। और पृथ्वी हिलने के बाद कि जाओ तुम इंद्र को मार के आ जाओ। और वो गया भैया, जहाँ जाए वहाँ पर मक्खी मच्छर की तरह देवताओं को पकड़ कुचल के फेंका हुए। बड़ा भयंकर रूप इंद्र के पास गए। इंद्र से फिर यहाँ युद्ध प्रारंभ हो गया। तो युद्ध प्रारंभ जब हुआ तो एक बार क्या हुआ, इंद्र ने अपनी गदा मारी, ठीक है। और जैसे ही गदा मारी तो उसने ऐसे करके हाथ वो दूर गिरा दी। अब देवता लोग घबरा गए, हे भगवान अब क्या होगा। क्योंकि क्यों, अरे जहां पर इंद्र फेल हो गए हैं तो वहां पर कैसे अपना काम चलेगा। क्योंकि इंद्र ही अपनी रक्षा करने वाले हैं और वही हार गए तो फिर अपना बाद में क्या होगा, ये तो भगवान मालिक भगवान जाने। उन्होंने फिर कहा क्या होना चाहिए, तो कुछ नहीं होना चाहिए। अब तो यही है भगवान की शरण में चला जाए, या फिर अब क्या किया जाए क्या ना किया जाए। इस प्रकार से सारे देवता घबरा गए। लेकिन युद्ध बंद नहीं हुआ। युद्ध बंद ना होने पर हुआ ये कि यहाँ पर